हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेडनेसडे 20th ऑफ मार्च और हम आज सेकंड पार्ट में हैं अपने ओल्ड मैन वाले पोर्ट्रेट के। मैं आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैंने जो उसकी मुस्टैच है ना, उसको एम्प्टी बॉल पेन से स्ट्रोक्स क्रिएट करें ताकि वो जो मुस्टैच है पूरी वाइट है। तो वो वाइट दिखाने के लिए मुझे पहले उसमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट करना है जो बॉल पेन से क्रिएट हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी पेंसिल ले रही हूँ न्यूट्रल वन और उससे मैं थोड़ी सी आउटलाइन दे रही हूँ उसके लिप्स एरिया पे और जो उनने सिगरेट पकड़ा हुआ है उस पर। इसमें जो सिगरेट है ना, इस पे इफ़ेक्ट्स देखना कितने रियल वाले और बहुत अच्छे आएंगे। अब मैंने थोड़ा सा रिंकल्स पे वर्क करना स्टार्ट किया है। ये वाली साइड वाली रिंकल थोड़ी डार्क है तो मैं इसलिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से उसको थोड़ा डार्क बना रही हूँ। नाउ आई एम क्रिएटिंग द ईयर्स जो मैं न्यूट्रल पेंसिल से बना रही हूँ और स्टम्प की हेल्प से और चारकोल पाउडर की हेल्प से मैंने एक साइड ऑफ ईयर्स बना दिए। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ बेस लेयर क्रिएट कर रही हूँ मैं बॉल पेन वाले एरिया पे, जो मुस्टैच वाला एरिया उस पे। नाउ आई एम अप्लाइंग द सेकेंड लेयर। थोड़ा थोड़ा एरिया जो बहुत डार्क है वो वाला एरिया थोड़ा थोड़ा और डार्क कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर हमेशा हमें लाइट रखनी है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सेकेंड लेयर में मैंने थोड़ा सा डार्क किया। अब मैं थोड़ा सा नोज़ का जो नीचे वाला एरिया है वो शैडो में है तो उसको थोड़ा सा और डार्क दे रही हूँ इफेक्ट। नाउ आई एम टेकिंग माई वेरी स्मॉल वाला ब्रश और उससे मैंने लोअर लिप को भी थोड़ा सा डिटेल दिया है और सिगरेट को मैंने जो ऊपर का एरिया है वो डार्क रखा है और उनमें मैंने मोनो इरेजर से लाइंस क्रिएट करी हैं, छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करे हैं जो एक सिगरेट का रियल इफेक्ट देती हैं। और एक साइड ऑफ द सिगरेट थोड़ा शैडो है तो वो थोड़ा एरिया मोटा है और दूसरी साइड बिल्कुल पतला है। तो एक हैक ये है कि इसमें आप डायरेक्ट स्केल यूज़ कर सकते हो। स्केल से स्टम्प के हेल्प से, स्टम्प पे चारकोल ना हो ज़्यादा और आप उसको डायरेक्ट ड्रॉ करो स्केल से और स्टम्प से। पेंसिल यूज़ ना करो, नहीं तो वो रियल इफेक्ट नहीं आएगा। अगेन आई हैव टेकन माई फ्लैट मेकअप ब्रश और इससे मैं साइड ऑफ द चिन एरिया बना रही हूँ, चीक्स एरिया। जो डार्क एरिया है उसको थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दे रही हूँ और जो रिंकल था जो मेरे को चीक्स पे थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने थोड़ा और चारकोल पाउडर लिया है और उसको थोड़ा और डार्क किया है। नाउ आई एम ब्लेंडिंग विद अ बिगर ब्रश। सबसे बड़ा वाला ब्रश है ये मेकअप का। बेसिकली पूरे फेस में शेडिंग जो होती है ना वो बड़े वाले ब्रश से होती है। जो बेस लेयर क्रिएट होता है पूरे फेस पे डिटेलिंग्स छोड़ के वो बड़े वाले ब्रश से होती है। अब मैं आईब्रो को थोड़ा सा और एनहांस कर रही हूँ। थोड़े से हेयर्स में भी वाइट स्ट्रोक्स और डाल रही हूँ क्योंकि आप अगर आर्ट रख के छोड़ दोगे और उसको कवर नहीं करोगे ना तो थोड़ा बहुत वो स्मजी हो जाता है। जैसे मैंने छोड़ दिया था एक दिन के लिए तो वो स्मजी हो गया था तो फिर मुझे वाइट जो है वो दोबारा से हाईलाइट करना पड़ा। नाउ आई हैव टेकन द अनदर पार्ट ऑफ द चीक और मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है पहले नीडल इरेजर से एरिया, क्योंकि वो हैंड से लग के क्रिएट हो जाता है कुछ कुछ चारकोल पाउडर। फिर मैंने बड़ा वाला ब्रश लिया अब और एक बेस लेयर क्रिएट कर दिया मैंने चीक्स एरिया पे। नाउ आई हैव टेकन माई फ्लैट ब्रश और साइड ऑफ द चीक्स थोड़ा सा डार्क है तो वो मैं थोड़ा एरिया डार्क कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ी थोड़ी नीचे आईज की जो नीचे लाइंस और रिंकल्स आ रहे हैं उसको थोड़ा सा एरिया को डार्क किया है। अब इस पर मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा के अब मैं एंड में इसमें क्रिएट करूँगी अपने रिंकल्स। वही सेम प्रोसेस है, आपको हार्ड चारकोल पेंसिल से रिंकल्स क्रिएट कर देने हैं थोड़े थोड़े। अब ये इफ़ेक्ट्स जो एंड में चल रहे हैं डिटेलिंग, ये मेनली 3D लुक देने के लिए है आर्ट को। बस उस पर वर्क किया जा रहा है। मैंने ना अपनी शीट पूरी उल्टी कर ली। मैंने बताया था ना शीट को चेंज करते रहो। अब इसमें जो स्किन टेक्सचर दे रही हूँ मैं सिंपल छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ और साइड में कुछ ज़्यादा लंबे हाइलाइट्स हैं फेस पे तो वो मैं बड़े बड़े अपने मैकेनिकल इरेजर से लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। सॉरी, वो मेरी वीडियो थोड़ी सी साइड में हो गई है फ्रेम से आउट, क्योंकि हम जब बना रहे होते हैं ना तो हमें ध्यान नहीं होता, हम पोर्ट्रेट को पूरा टर्न कर देते हैं तो वो विजिबल नहीं रहता। अगेन बैक टू द टॉपिक, हमने स्टम्प्स से थोड़े थोड़े डॉट्स भी क्रिएट करें क्योंकि एजेड लुक देना है हमें तो इनकी स्किन पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे डॉट्स हैं, स्किन टेक्सचर में ही हैं
तो मैंने पहले नीडल इरेज़र भी यूज़ किया है इसमें, और मोनो इरेज़र भी यूज़ किया है, और स्टम्प यूज़ किया है स्किन टेक्सचर देने के लिए। बेसिकली मेथड वही है, हमें सिंपल छोटे छोटे स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं, छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करने हैं। नाउ आई हैव टेकन द स्टम्प एंड क्रिएटेड अनदर ईयर। थोड़ा सा मैंने आईज So here I am creating the thin lines with hard charcoal pencil like I have said before when we are drawing another side of the cheek and the under eye area. So अब मैंने थोड़ी थोड़ी उसकी लैशेस भी बना दी हैं। लैशेस इतनी विजिबल नहीं है इस रेफरेंस में, बट मैंने हार्ड चारकोल पेंसिल से ही लैशेस क्रिएट करी हैं। और अब मैं मोनो इरेजर से वही सेम डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। जो स्किन टेक्सचर है, जो पोर्स बना रही हूँ मैं, वो सेम दोबारा वैसे ही क्रिएट कर रही हूँ मैं। ना जहाँ मुझे बड़े इरेजर की नीड लगती है कि मैं अपना मोनो इरेजर सेव कर सकती हूँ, वहाँ मैं मैकेनिकल इरेजर यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने नोज़ पे भी सेम वही डॉट्स क्रिएट कर दिए हैं, स्मॉल डॉट्स, और स्टम्प से फिर मैं इन्हीं डॉट्स के साइड में थोड़ी थोड़ी शैडो या उस टाइप की चीज़ लगा दूँ। बेसिकली ये एक पोर्स है। आपके स्किन में आप मिरर में देखोगे पोर्स होते हैं, वो एज होती जाती है तो वो पोर्स थोड़े बड़े होते जाते हैं। तो बस वही पोर्स ही क्रिएट कर रही हूँ मैं स्टम्प से और मोनो इरेजर से। नाउ आई एम क्रिएटिंग द लेयर ऑन द मुस्टैच, क्योंकि ये भी मुस्टैच पूरा वाइट नहीं है। सो मैंने हार्ड चारकोल पेंसिल से स्ट्रोक्स क्रिएट किए हैं जहाँ जहाँ मुझे डार्क हेयर्स दिख रहे थे, और जहाँ मुझे थोड़े और डार्क दिख रहे थे वहाँ मैंने न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ किया है, और फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया एक बार। नाउ आई एम क्रिएटिंग द मुस्टैच विद मोनो इरेजर। अब एंड में जो फाइनल लुक है वो वाइट हेयर्स का मोनो इरेजर से आएगा। सो जो मैंने पेन से क्रेव किया था ना अंदर पेपर में, मैं उसी के साइड में जस्ट मोनो इरेजर को यूज़ कर रही हूँ, ध्यान में रखते हुए कि वो शार्पन है, क्योंकि मुझे थिन लाइंस चाहिए। थिन लाइंस ही वो क्रिएट करेंगे आपका रियल टेक्सचर। सो अगेन मैंने डॉट्स एंड हाइलाइट्स करने स्टार्ट किए हैं लिप एरिया पे और चिन एरिया पे। वही सेम मैं पोर्स क्रिएट कर रही हूँ अभी भी। ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग ना हमें ध्यान देनी है। जब आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे होते हो ना, उस पर बहुत डीपली ध्यान दिया करो कि कौन सी चीज़ इसको रियल बना रही है। जैसे कि ये सिगार में जो सिगरेट पी रहा है, इसके नीचे कुछ वर्ड था, आई गेस GHT लिखा है। हाँ, GHT लिखा है, तो वो भी मैंने बिल्कुल लाइट हैंड से हार्ड चारकोल पेंसिल से क्रिएट किया है, तो उससे वो रियल वाला लुक आने लग जाता है। सो आई एम क्रिएटिंग द शर्ट नाउ। शर्ट बेसिकली इनकी वाइट है, तो हम एक साइड तो हमारा शैडोड शर्ट है, वहाँ पे हम थोड़ा सा बेस लेयर देंगे, बट जो अनदर साइड है शर्ट का वो हम पूरा वाइट रखेंगे। सो हम वाइट रखते हैं जब भी कोई चीज़, तो उसके साइड में हमें शेडिंग ज़रूर देनी होती है। बेसिकली अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो और आपकी पोर्ट्रेट बहुत डार्क इफेक्ट वाली है, तो उसमें आप बेस जो है वो थोड़ा लाइट रखना। और अगर आपका पोर्ट्रेट बहुत लाइट वाला है, जैसे कि इसमें शर्ट बिल्कुल वाइट है, तो हम थोड़ा डार्क एरिया बनाएंगे, मतलब बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा डार्क रखेंगे। सो आई एम क्रिएटिंग द नेक एरिया नाउ। नेक एरिया के नीचे मैंने शैडो क्रिएट करी है, जो ऊपर फेस की शैडो आ रही है वो, और एंड में मैं एक लेयर दे रही हूँ पूरी शर्ट को ब्लेंड करके। जो कॉर्नर्स हैं उसको थोड़े से डार्क हैं साइड्स में से, उधर वहाँ चारकोल पाउडर के हेल्प से मैं थोड़ा थोड़ा डार्क इफेक्ट दे रही हूँ। सो अगेन मैंने एक बेस लेयर दे दिया है शर्ट में कि वाइट है, बट फिर भी इसमें एक वैल्यू है। नाउ आई एम क्रिएटिंग द अनदर साइड ऑफ द शर्ट वही सेम प्रोसेस रहेगा। जहाँ डार्क है हमें डार्क इफेक्ट देना है, जहाँ लाइट है, जैसे शर्ट में बिल्कुल वाइट है
तो मैं इसको इरेज करके पूरा वाइट टेक्सचर करूँगी साइड में से। अब मैं सिगरेट को है थोड़ा एंड में डिटेलिंग दे रही हूँ। वही सेम प्रोसेस से जैसे मैंने बोला था स्केल से आप डायरेक्ट स्टम्प से बना सकते हो। तो इधर आपने देखा मैंने पेंसिल यूज़ करी है। मैंने पेंसिल कौन सी यूज़ करी है? ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हो कोई भी डिटेलिंग बनाने के लिए, बट वो भी बिल्कुल लाइट हैंड से ही। पर चारकोल पेंसिल ऐसी जगह पे आप यूज़ करोगे तो वो रियल इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, जो हाइपर रियलिस्टिक वाली बात करते हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। सो अब ये वाइट शर्ट मैं इरेज कर रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए वाइट। तो उसको मैंने एक बार इरेज कर लिया, क्योंकि आपकी शीट थोड़ी थोड़ी गंदी हो जाती है जब आप चारकोल से वर्क करते हो। सो आपने देखा मैंने साइड में बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया कॉटन की हेल्प से। कॉटन में थोड़ा सा पाउडर लगा के उसको स्मच कर लिया अच्छे से। सो ऐसे मैंने थोड़ा सा साइड में क्रिएट कर दिया, जिससे शर्ट जो है वो एनहांस होके आ रही है कि वाइट शर्ट है प्रॉपर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। आई वुड लव इफ़ यू गिव मी सम फीडबैक्स एंड कमेंट सेक्शन। वैसे तो एज एक जस्ट अ नंबर है, जब तक इंसान खुद फील ना करे कि मैं बूढ़ा हूँ तब तक कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता है। तो हमें किसी को बूढ़ा कहना भी नहीं चाहिए। इट्स लुक्स बैड और इट हियर्स लाइक बैड। सो ऑन अ मोटिवेशनल नोट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। Thank you guys for watching my video. If you love my video, please support me and share with the one who love to do art or do something new or learn something new. So इसमें मैंने एंड में जो है कैप में हैट में जो थोड़ा सा स्पेस रह गया था वो उसी प्रोसेस से कंप्लीट कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। तो अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी वो वाली वीडियो का लिंक। सो आप उसमें जाके देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में हैट कैसे स्टार्ट की थी। वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे हैट बनाने का, विद अ बॉल पेन, एम्प्टी बॉल पेन एंड लाइन्स एंड ब्रश, द मोटा वाला मेकअप ब्रश। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।